नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से, जहां पर सूरज माली को न्याय दिलाने का मामला गरमा चुका है। कपासन शहर की 5 बत्ती चौराहे पर लोग एकत्र होने लगे हैं। करीब 4 बजे हनुमान बेनीवाल कपासन पहुंचेंगे और मांगे नहीं मानने पर बेनीवाल ने जिला मुख्यालय की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर बाद कपासन में ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर वज्र वाहन समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता इस वक्त तैनात है। ये बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। सूरज माली को न्याय दिलाने का ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। 5 बत्ती चौराहे पर लोगों के एकत्र होने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीब 4 बजे यहां पर हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल की तरफ से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। बता दें कि सूरज माली को लगातार न्याय दिलाने के लिए जो मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बन पा रही है और प्रशासन की ओर से भी लगातार यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर वज्र वाहन समेत बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। सूरज मालिक पे जो हमला हुआ और 25 से ज्यादा फ्रैक्चर सूरज मालिक के बताए गए। लीवर के अंदर सूजन आ गई। मैं डॉक्टरों से लगातार संपर्क के अंदर हूँ। ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर ने उसको बचा लिया और हम चाहते हैं जल्दी से कुशल हमारे बीच आए। लेकिन जिन गुंडों ने ये कायराना हरकत की वो विधायक की सह पे, विधायक के इर्द गिर्द के लोग हैं, उन सबकी गिरफ्तारी, विधायक के परिवार से इंट्रोगेशन और इस मामले की बड़ी एजेंसी जांच करे। अगर आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक की आवाज जाएगी। वैसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, ये राजस्थान हमारा है। जहाँ बैठ जाएंगे वहीं सरकार आ जाएगी। और आज हम कपासन के अंदर बैठ गए। कपासन में सूरज के परिवार को न्याय दिला के हम लोग उठेंगे, सरकार के घुट्टे टिकवा देंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सलमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान, कैसी स्थिति वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा कि इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है। साथ ही जरा ये बताइए कि हनुमान बेनीवाल यहां पर कब तक पहुंचेंगे? शिवानी, मैं बता दूं, इस समय मैं कपासन 5 बत्ती चौराहे पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ जो धरना है वो अब शुरू हो गया है। और मैं कैमरामैन से पर कहूंगा, यहाँ जो है लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग यहाँ आने लग गए हैं और तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है हनुमान बेनीवाल वो यहाँ पहुंचेंगे, धरना स्थल पहुंचेंगे। और अभी जो है यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो गई है और यहाँ की इन लोगों की मांग है कि जो मांगे जब तक प्रशासन पूरा नहीं करता है तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन रात को ही जो हनुमान बेनीवाल ने जो ऐलान किया था कि वो मांगे नहीं मानते हैं तो वो जिला प्रशासन की जिला कलेक्टर की ओर वो प्रस्थान करेंगे। ऐसे में चित्तौड़गढ़ कलेक्टर चौराहे पर जो है भारी पुलिस बल लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वाहन वहां पर रखे गए हैं। यहाँ पर सूरज माली है, उनकी मदर है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज धरने के 13 दिन हो गए हैं, मांगे क्या है आपकी? क्या चाहते, क्या हो अब आप क्या चाहते हो? न्याय के लिए। हाँ, आप क्या नाम है? आपका क्या नाम है? बेरवाल जी, बात करें जिस तरह से आप आज 13 दिन हो गए यहाँ धरना चल रहा है। आज हनुमान बेनीवाल भी थोड़ी देर यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति ये है कि जो हमारी मांगे हैं सूरज माली को न्याय मिले। जो भी मांगे हमने प्रशासन को आज 13 दिन से देते आ रहे हैं, कल भी दी, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर सूतक भी रही है। हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन को उग्र। क्या कहना चाहेंगे? 13 दिन आज हो गए, अभी तक भी आपकी मांगे नहीं मानी, क्या कहना? हम इतने दिन से 13 दिन से साल की यहाँ गांधीवादी विचारधारा से आंदोलन कर रहे थे, यहाँ धरना दे रहे थे, लेकिन हमारी प्रशासन ने 2 दिन से सुनी थी, एक सीआई को यहाँ से भेजा था। इसके अलावा जो भी संघर्ष समिति की मांगे अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है। कल रात को हनुमान जी बेनीवाल आए थे। हनुमान जी बेनीवाल ने रात के 3 बजे तक यहाँ आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि सर्व समाज के लोग एक माँ के बेटे को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे, ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ भविष्य में न हो। इसलिए हम यहाँ बैठे थे। लेकिन फिर भी अभी तक हमें प्रशासन ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी। अभी हमारे हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं और हम यहाँ से, यह आंदोलन यहाँ का नहीं रहा,
अब यहाँ से हम चित्तौड़ जाएंगे, हम चित्तौड़ से जरूरत पड़ी तो हम जयपुर भी जाम करेंगे। और आप लगातार संघर्ष समिति में आप पिछले 13 दिन से धरना स्थल पे मौजूद है। अब जो क्या रणनीति है, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल थोड़ी देर में यहाँ आने वाले, तो क्या रणनीति होने जा रही है आपकी? बिल्कुल हमारी रणनीति, जैसा कि आपको कल बता दिया गया था कि भाई हम इस धरने को, हम भी चाहते हैं कि सूरजमणि को न्याय मिले। कुछ तो लोग आक्षेप लगा रहे थे कि पार्टी विशेष का है, लेकिन हमने आपको बता भी दिया था। आप खुद भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको भी पता है कि ये सर्व सामाजिक धरना है, कुछ आक्षेप लगाने से होता नहीं है। और हमारा एक ही मकसद है, कोई राजनीतिक रोटियां सीखना नहीं है। जब राजनीति की बात आएगी तो 4 साल बाद करेंगे, लेकिन अभी आज की कंडीशन है सूरजमणि के परिवार को न्याय मिले। उसकी माँ खड़ी है, उसके पिताजी खड़े हैं, उसका परिवार खड़ा है। हम ये चाहते हैं और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन प्रशासन इस परिवार को मुआवजा देने में हिचकिचा क्यों रहा है? कोई उनसे पैसे दे रहा है क्या? इस परिवार को न्याय मिलेगा? आप सोचो, इस परिवार के पास आधा बीघा जमीन है, मान लो इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलता है, तो क्या प्रशासन को अपनी जेब से दे रहा है क्या? जनता का पैसा, जनता को इसी जनता के दरबार में बांटना है। तो आज अगर इस माँ को न्याय नहीं मिलता है, आज अगर इस बेटे को न्याय नहीं मिलता है, सोचो आप, ये अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी नेता के बच्चे के साथ होता, अब आज आप सोच लो कितना एक नटखट बच्चा था, कितनी उसकी चंचलता थी, कितने अच्छे वो वीडियो बनाता था। कभी उसने किसी का अपमान भरा शब्द उसने यूज नहीं किया, हमेशा साफ साफ कहकर उसने वीडियो, आपने भी देखा होगा, अपना बताया कि वो न्याय के लिए लड़ा रहा था। अच्छा, उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, पानी उसके घर पे नहीं चाहिए था, प्रशासन के आम किसान वर्ग के लिए उसने लड़ा। लेकिन आज एक बात आप निर्धारित कीजिए, अगर सूरजमणि के पांव काम करने लायक नहीं रहे, सूरजमणि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसका सहारा एक व्हील चेयर, अगर आज उसको अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसका जीवन अंधकार में है। हम इस न्याय की आखिरी लड़ाई तक हम लड़ेंगे और सूरजमणि को सर्व समाज मिलकर न्याय दिलाएंगे। अब क्या रणनीति होने वाली, क्योंकि अब जैसे 4 बजेंगे हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचेगी, बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो गई है, क्या रणनीति रहेगी आने वाली? देखिए, हनुमान जी कपासन की सरहद में है, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को घुटनों के बल ले आएंगे। सरकार को पहले भी पता है कि जहाँ हनुमान बेनीवाल गया है और संघर्ष और हक और अधिकारों की जीत लेके ही उठा है, भाई अकेला नहीं है, भाई ने पानी की मांग के लिए खूनी संघर्ष किया और जिंदगी और मौत के बीच में हाथ झूल रहा है। तो कपासन की जनता और सर्व समाज 36 कौम के लोगों के साथ, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा किसान नेता हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है और सरकार की ईंट सीट बजाएंगे और हम जीत लेके उठेंगे। भाई को न्याय दिला के ही उठेंगे हम यहाँ से। अब आने वाले रणनीति क्या होने वाली, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आज जो लोग आ रहे हैं, लोगों ने दिमाग में मेंटेलिटी बैठा दी है कि आज चित्तौड़ कूच करना है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने कल शाम को ऐलान कर दिया कि सुबह हम चित्तौड़ कूच करेंगे, कलेक्ट्री का घेराव करेंगे और सूरजमणि को न्याय दिलाएंगे। और तमाम मांगों पर जब तक सहमति नहीं बढ़ेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर कलेक्ट्री के वहाँ 5 दिन भी बैठना पड़े तो ये हनुमान बेनीवाल जी की सेना और हनुमान बेनीवाल जी तैयार है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो देखिएगा शिवानी, लगातार जो है अब हनुमान बेनीवाल यहाँ आने वाले हैं धरना स्थल पे, और इसके बाद में आगे की जो है रणनीति वो बनने वाली है। उन्होंने पहले ही जो यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो आज यानी रविवार को वो चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर है वहाँ के लिए कूच करेंगे। वहाँ जिला मुख्यालय पर भी जो है पुलिस का भारी पुलिस जाब्ता वहाँ तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि सलमान, यहाँ पर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है कि यहाँ पर अगर लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो कैसे स्थिति को संभाला जाए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, भरतपुर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। सेवर थाना इलाके में एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित हो रही थी और इसी दौरान पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दी। आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा है। जानकारी मिलते बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आरोप यह भी है कि प्रार्थना सभा में बच्चे, महिला और पुरुषों सहित करीब 150 के आसपास लोग मौजूद थे। पुलिस को देखकर लोग मौके से भाग निकले। हालांकि प्रार्थना सभा में शामिल कुछ लोगों का कहना है कि वो बिना किसी दबाव के इस सभा में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर सर इसमें सिर्फ प्रार्थना होती है तो यहाँ पे आए थे हम। किसने बुलाया था? हम अपनी इच्छा से आते हैं सर। कौन करता है प्रार्थना, कौन कराता है? ये हम ही लोग सभी लोग मिलकर के करते हैं। किसी ने बताया भी तो होगा कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। कोई हमको मालूम था। हेड कौन है यहाँ का? हेड कौन है? हेड कौन है यहाँ का? हेड तो सर मालूम नहीं है। तो मतलब क्या क्या कराया जाता है यहाँ प्रार्थना के अलावा? जी, प्रार्थना के अलावा क्या क्या करवाया जाता है? कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। कोई और कोई दवा वगैरह दी जाती है? नहीं, दबाव वगैरह कुछ भी नहीं है। दवा
दवा मतलब? मेडिसिन? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। क्यों यहाँ पे बहुत आते हैं ना जो पीड़ित, कोई इलाज कराने के लिए आते हैं, जैसे वो तो जैसे किसी के दुख है, मुसीबत है तो वो लोग आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि दुख वगैरह जो किसी की बीमारी वगैरह होती है वो दूर हो जाती है, ऐसा होता है क्या? इंसान एकदम पवित्र है, वहाँ की ना आदमी ने रोक रहे पुलिस और ये पकड़ने के लिए। अच्छा, क्या हो गया? पूरे वाले निकाल रहे हैं और जो बहन बेटी का बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, इनके साथ अत्याचार है और जो कौन आया था? चर्च में अब है वहाँ पे है ना। ललितेश हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। ललितेश, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल शुरू हुई है पुलिस की तरफ से, क्या जानकारी सामने आई है? कितने लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो सेवर थाना प्रभारी हैं सतीश शर्मा, उनका कहना है कि अभी कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है बजरंग दल के लोगों के द्वारा, लेकिन सूचना मिली थी, वो मौके पर पहुंचे थे। वहां कई महिला पुरुष थे और कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। जबकि बजरंग दल के लोगों का आरोप है कि उन्हें जानकारी मिली कि वहां एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और उसकी आड़ में धर्मांतरण का जो काम है वो चल रहा है। मौके पर जब वो लोग पहुंचे तो करीब बता रहे हैं कि 100 से अधिक लोगों की संख्या थी, प्रार्थना वहां चल रही थी। उन्हें देख करके वो मौके से भाग निकले। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची थी, उन्होंने 6-7 लोगों को हिरासत में लिया है और महिलाएं वो ये कह रही हैं कि हम लोग यहाँ आते हैं, हमारे जो भी बीमारी होती है या कोई भी दुख होता है वह यहाँ प्रार्थना सभा में शामिल होने से दूर हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ललितेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से अब खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में वापसी के सवाल पर कहा कि उन्हें निकाला क्यों था, ये कांग्रेस के आंतरिक मामलों का विषय है, मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष भी किया और कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर मर्दों के प्रदेश की बात करते हैं। और राठौड़ ने लव यू मोहम्मद विवाद पर कहा कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। मैं एक बात सोचता हूँ कि किसी भी प्रकार का दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने की चेष्टा कोई नहीं करे। मौलिक अधिकार है हिंदुस्तान में, वो अपना जैसा कैसा भी जिसकी भावना जैसी है वो भले ही अपना गर्व से कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को और टारगेट करके और नीचा दिखाने की चेष्टा करना, ये स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज बांसवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। मंदिर के मुख्य महंत निकुंज जी पांड्या ने परंपरा अनुसार पूजा अर्चना संपन्न करवाई। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। उन्होंने माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया। पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और सभी ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई। किशनगढ़ से बड़ी खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद सनसनी फैल गई। कमरे के अंदर लटका 27 साल के युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। हत्या और आत्महत्या एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। बता दें कि बाजेड़ा बालाजी रेको एरिया का ये मामला है। मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की बात कही है। अब इस पूरे मामले के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है।